मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण में हम कक्षा 3 में पाठ 1 मानव शरीर, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आपने मानव शरीर के बारे में क्या क्या जानकारी अब तक ली है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। हमने और आपने मिलकर मानव शरीर किसे कहते हैं, मानव शरीर कैसे बनता है, मानव शरीर में क्या क्या होता है, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में मानव शरीर के प्रमुख अंग यानी सिर, भुजाएं, छाती, टांगें, इसके बारे में भी पढ़ा था। फिर हमने अपने शरीर के अंगों से शुरू हुए सिर, ज्ञानेंद्रियों, इनके बारे में भी पढ़ लिया था। चलिए, तो मैं आगे शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैं आपको कल का जो काम था वो पूछ रही हूँ, आपने किया या नहीं किया। बच्चों, जो आपको यहाँ पर HW दिया जा रहा है उसको आप अपने आप घर पर बैठ के, जैसा कि किताब में और बोर्ड के द्वारा मैं यहाँ समझा रही हूँ, वो आप ज़रूर करें, ताकि आप साथ के साथ अपने अभ्यास कार्य की भी तैयारी करते रहें। फिर आगे मैं आपसे इसी पाठ को बढ़ाते हुए अन्य जो हमारे शरीर के अंग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। किताबें जिनके पास नहीं है बच्चों, किताबें ज़रूर ले लीजिए। बिना किताब के आप ना तो पाठ समझ सकते हैं, ना ही पाठ के जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर सकते हैं। इसलिए आप किताब ज़रूर से ज़रूर ले लें। माता पिता से मेरा निवेदन है कि बच्चों को कॉपी किताबें दिला दीजिए, ताकि वो घर बैठकर अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों। हमारे शरीर का जो आगे के अंग हैं, देखिए किताब में गर्दन, धड़, वक्ष, सिर और ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सिर के बारे में भी पढ़ लिया था। सिर हमारा एक मुख्य अंग है जिसमें मस्तिष्क रहता है। अब हम गर्दन के बारे में पढ़ेंगे। गर्दन यानी कि आपके शरीर का ये जो हिस्सा देख रहे हो, मैंने यहाँ से देखिए पकड़ के बताया भी, छू के, ये हमारी क्या है बच्चों, गर्दन। ग्रीवा यानी कि ये जो है वो हमारे सर और ये धड़ को जोड़ती है। इसको अगर आप अलग लेते हो और इसको यहाँ से नीचे आप अलग करते हो तो बीच में हमारी ये क्या है, गर्दन है। तो ये जो हिस्सा है वो हमारे सिर और धड़ को जोड़ता है। मैं पॉइंट लिखूंगी, आपको पॉइंट के माध्यम से समझने में आसानी होगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। गर्दन। गर्दन तो बच्चों आप जानते ही हो ना, हमारे शरीर का ही अंग है। जैसे हमारे शरीर के हाथ, पैर, सिर, भुजा, छाती, ऐसे ही हमारे शरीर का अंग गर्दन भी है। तो देखिए बच्चों, गर्दन जो है वो सिर के ठीक नीचे ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन होती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? गर्दन कहाँ होती है? ये सिर के ठीक नीचे गर्दन होती है। फिर यह सिर व धड़ को जोड़ती है। गर्दन क्या कर रही है बच्चों? देखिए यहाँ पे जो गर्दन है ये सिर और हमारे धड़ को जोड़ती है। अब देखिए बच्चों, गर्दन के अंदर एक गुठली नुमा क्या होती है? हड्डी। गुठली नुमा हड्डी होती है जिसे
हड्डी होती है जिसे कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंठ, जिसे कंठ कहते हैं। गर्दन के अंदर एक गुठली नुमा हड्डी होती है जिसे कंठ कहते हैं। देखिए यहाँ पर, अपने यहाँ पर एक हड्डी होती है गुठली की, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, किसी किसी की बाहर भी निकली रहती है। यहाँ पर एक गुठली जैसी हड्डी होती है, वो बाहर भी निकली रहती है और किसी किसी के बिल्कुल अंदर दबी हुई रहती है। तो ये हमारा कंठ कहलाता है। अगर हम इसको कस के दबा देते हैं या कोई इसको हमारे दबा, तो हमारा दम घुटने लगता है बच्चों, हमारे ऐसा लगता है कि जान निकल रही हो। इसको दबाने से हमारा दम घुट सकता है, इसलिए इसको हम कंठ कहते हैं। चौथा देखिए बच्चों, गर्दन के अंदर, गर्दन के अंदर दो नलियां होती हैं। गर्दन के अंदर श्वास नली और दूसरी भोजन नली होती है। गर्दन के अंदर श्वास नली और भोजन नली होती है। आपको मैंने बताया है कि हमारे ये गर्दन में दो नलियां होती हैं, एक सांस लेने वाली जो कि नाक से होती हुई गर्दन से, नाक के द्वारा सांस लेते हो आप, तो वह सांस नली नाक से गर्दन के अंदर होती हुई हमारे फेफड़ों तक जाती है, जिससे हम श्वसन क्रिया करते हैं। फिर दूसरी भोजन की नली, जो कि आप मुंह से खाना खाते हो, वह खाना वही भोजन की नली यानी भोजन नाल से होती हुई हमारे पेट में जाता है। बच्चों एक बार फिर देख लीजिए, गर्दन सिर के ठीक नीचे ग्रीवा यानी गर्दन होती है। यह सिर व धड़ को जोड़ती है। गर्दन के अंदर एक गुठली नुमा हड्डी होती है जिसे कंठ कहते हैं। गर्दन के अंदर श्वास नली यानी सांस की नली और भोजन नली होती है। ये हमारे बच्चों गर्दन के भाग हैं। फिर गर्दन सिर को दाएं बाएं घुमाती है। देखिए आप अगर ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो सिर को, ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे देखते हो, तो ये काम किसका है? गर्दन। गर्दन जो है वो हमारे सिर को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाती है। तो ये बच्चों हमने किसके बारे में चर्चा कर ली? गर्दन के बारे में। आप किताब पढ़ेंगे घर पर बैठ के, तो जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं आप इनको एक बार फिर पढ़ेंगे, ध्यान से इनको याद करेंगे, तो इन्हीं में आपके किताब से संबंधित प्रश्न उत्तर भी हो जाएंगे। चलिए तो अब मैं आगे आपको अगला जो हमारा शरीर का अंग है धड़, धड़ यानी ये हमारा ये हिस्सा जो है वो धड़ होता है, यानी जो छाती है ये हमारे यहाँ से पेट तक ये हमारा धड़ कहलाता है। तो इसके मैं पॉइंट में आपको समझाऊंगी, आप यहाँ पर मेरे साथ साथ बोलेंगे कि धड़ कैसा होता है और धड़ क्या कार्य करता है। गर्दन के नीचे धड़ होता है। गर्दन के नीचे धड़ होता है। धड़ के ऊपर का भाग वक्ष, वक्ष का मतलब होता है बच्चों छाती, वक्ष यानी छाती।
वक्ष होता है। छाती वक्ष एक ही बात है बच्चों। फिर धड़ के नीचे का भाग पेट क्या कहलाता है बच्चों? पेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे धड़ के बारे में बात हुई। धड़ यानी गर्दन के ठीक नीचे धड़ होता है। धड़ के ठीक ऊपर ये वक्ष यानी छाती, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा धड़ है बच्चों, यहाँ तक, यहाँ से ये चीज़ पूरी मैं दिख रही हूँ आपको, आप भी अपने आप को नोट कीजिए। ये पूरा यहाँ तक कमर तक का जो है, कमर के नीचे ये वाला हिस्सा ये हमारा धड़ होता है। अब देखिए धड़ के ऊपर का यानी कि धड़ के ये ऊपर का हिस्सा ये छाती और धड़ के नीचे का हिस्सा ये पेट होता है। तो धड़ के ऊपर का भाग वक्ष यानी ये वक्ष होता है, इसको वक्ष भी कहते हैं और छाती भी कहते हैं, छाती होता है। फिर धड़ के नीचे का हिस्सा ये हमारा पेट होता है। ये हमारे दो टॉपिक यानी कि एक गर्दन और एक धड़, ये मैंने दोनों आपको कराए हैं। इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि याद करने में या प्रश्न उत्तर करने में आपको समस्या नहीं हो। मैं हट रही हूँ साइड में, आप नोट कीजिए। हाँ बच्चों, देखो मैंने गर्दन और धड़ के बारे में आपको पढ़ाया है, पॉइंट में समझाया है, शॉर्ट में, यानी कि आप याद करने में आपको आसानी रहे। और आप किताब पढ़ेंगे तो आप किताब में भी यही पॉइंट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं आगे शरीर का एक अंग है उसके बारे में भी बात करती हूँ। आप देखिए यहाँ पर वक्ष, देखिए हमारी किताब में भी दिया हुआ है। किताबें हैं तो बच्चों खोल के बैठा करो, खोलोगे किताब तभी अपनी पढ़ाई होगी। वक्ष, वक्ष का मतलब भी बेटा छाती ही होता है। वक्ष अनेक छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। वक्ष जो है वो अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। इसे मेरुदंड, इससे मेरुदंड भी जुड़ी होती है। मेरुदंड का मतलब होता है बच्चों रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड, इसे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी ये कैसे कह सकते हैं बेटा, ये जो हमारी छोटी छोटी हड्डियों जो ये पसलियाँ सी होती हैं ये मिलकर बना हुआ है, तो इसी में मेरुदंड यानी कि हमारे पीछे की तरफ आप पीठ देखेंगे तो ये मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी होती है, यही मेरुदंड भी कहलाता है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। छाती का ढांचा, छाती का ढांचा वक्षीय पिंजर यानी
बक्शीय पिंजर बनाती हैं। छाती का ढांचा बक्शीय पिंजर बनाती हैं। बच्चों पसलियाँ आएगा यहाँ पर, पसलियाँ, पूरी लाइन आप देखिए, पसलियाँ छाती का ढांचा यानी बक्शीय पिंजर बनाती हैं। धड़ के, धड़ से ही हमारे क्या जुड़े थे बच्चों? हाथ। धड़ से ही हमारे हाथ जुड़े होते हैं। हाँ बच्चों, आपको मैंने ये भी पॉइंट लिखा दिए बक्स के। आप किताब पढ़िए, किताब में देखिए आपके यही पॉइंट मिलेंगे। आप किताब पढ़ेंगे बैठ के अच्छे से ध्यान से। उसके अलावा जो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी पॉइंट कराए हैं, गर्दन, धड़ और बक्स, ये आपको कॉपी में लिखकर रखना है, काम भी करना है, यही काम है और आपको याद करना है। अब हम कल पढ़ेंगे।